हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके और हमारे अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। और बच्चों, मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूँ वाक्यांश के लिए एक शब्द की एक और बढ़िया सी क्लास। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जीडी के लिए जो मैं आपके लिए हिंदी की क्लासेस लेकर आ रही हूँ, उसमें हमने एक टॉपिक जो है विलोम शब्द वो हमने कंप्लीट कर लिया था। और अब हम जो है दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द, और इसकी मैं आपके लिए एक क्लास पहले ही बना चुकी हूँ और ये हमारी आज की दूसरी क्लास है। और बच्चों, अगर आपको क्लास सीक्वेंस से देखनी है तो अगर आप चैनल पर जाएंगे और वहां पर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको हिंदी की प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। आप वहां से सारी क्लासेस देख सकते हैं और अगर आप प्लेलिस्ट पर बार बार विजिट करेंगे तो आपको आगे आने वाली जो क्लासेस हैं वो भी आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो अब क्या करना है, जो आज की जो क्लास है इसमें आपको क्या करना है, एक तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, शेयर पहले कर देना, लाइक बाद में करना जब मैं आपको पढ़ा दूं। ठीक है, ध्यान रखना। अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक जरूर कर दिया करो। और वाक्यांश के लिए जो एक शब्द है, इनकी जो क्लास है इसको हम शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारी क्लास दूसरी है इस टॉपिक की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और जितने भी इंपॉर्टेंट आपके शब्द हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द या इनको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहते हैं, तो ये जितने भी आपके पेपर में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी इनको पूछा जाएगा, इसीलिए आपको क्या करना है, इतने ये शब्द जो मैं आपको करा रही हूँ ये रट लेना, याद कर लेना, घोल के पी जाना। ठीक है, हाँ, और घोल के पीने में इतनी मुश्किल नहीं आएगी क्योंकि मैं आपको जिस तरीके से समझा के यहाँ पर समझा देती हूँ तो आपको डेफिनेटली चीजें याद हो ही जाती होंगी। अगर नहीं हो रही तो आप बार बार क्या करिए, क्लास को देख लीजिए, क्योंकि आप नोट्स बनाने के लिए तो मेरे हिसाब से टाइम नहीं होगा, वैसे बहुत थोड़े हैं। अगर आप चाहें तो अगर आप पर्टिकुलर ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए इतने से नोट्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है बच्चों, पहला हमें बताना है बिना पलक झपकाए। ठीक है, बिना पलक झपकाए इसका जो शब्द बनेगा, ठीक है, ये आपका वाक्यांश है और इसके लिए हमें एक शब्द बताना है। देखिए, बिना पलक झपकाए, पलक यानी कि जो हमारी आंख है, ठीक है, इसमें अगर हम अभी जैसे मेरी आंखें खुली हुई हैं, जब और बार बार आप देखते होंगे हमारी आंखें जो हैं वो झपकती रहती हैं, यानी कि पलक झपकती रहती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको बच्चे हम कहते हैं निर्निमेष। क्या कहते हैं? निर्निमेष। ठीक है, तो निर्निमेष जो है ये क्या हो जाएगा, बिना पलक झपकाए, या इसी को ही हम अनिमेष भी कहते हैं। निमेष जो बच्चे शब्द है इसका मतलब ही होता है क्या, पलक। ठीक है, अनिमेष, निमेष लिखा हुआ है जैसे यहाँ पर निमेष है, ये अनिमेष, या फिर हम इसको अपलक भी कहते हैं, यानी कि बिना पलक झपकाए। तो ये जो तीन शब्द हैं ये सारे तीनों शब्द बन जाएंगे आपके इस वाक्यांश के लिए। क्या है, बिना पलक झपकाए। निमेष जो शब्द है इसका अर्थ होता है क्या बच्चे, पलक। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है जिस पर विजय पाना कठिन हो। क्या है, जिस पर विजय पाना कठिन हो। विजय पाना कठिन यानी कि जिसको जीतना मुश्किल हो। सिंपली अगर हम समझते हैं क्या कहेंगे, जिसको जीत पाना मुश्किल हो तो वो आपका कहलाता है बच्चों दुर्जेय। क्या कहलाता है, दुर्जेय। ठीक है, देखिए जो बच्चे दुर शब्द लगता है इसका मतलब हो जाता है किसी भी चीज में अगर कठिनाई हो रही है। ठीक है, जैसे जहां पहुंचना कठिन हो तो दुर्गम है ना, जिसे विजय पाना जिस पर कठिन हो वो आपका क्या होता है, दुर्जेय होता है। जिसे भेदना मुश्किल हो वो आपका दुर्भेद होता है ना। इस तरीके से अगर आपके दुर लगाकर कोई शब्द बन रहा है तो इसका मतलब क्या है, आपका वो काम बहुत मुश्किल से हो रहा है। क्लियर है, तो इस तरीके की बार बार मैं आपको बीच बीच में जो फैक्ट है वो बताती रहूंगी, जिससे आपको क्वेश्चन आगे अगर आपको इनसे हट के कुछ एक दो मिलते हैं तो आपको वो करने में मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चे है हमारा केवल जल या दूध पीकर। ठीक है, जल या दूध पीकर जीवित रहने वाला व्यक्ति, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जो खाना पीना है वो सब छोड़ दिया है, वो सिर्फ पानी या फिर दूध पीकर जिंदा रह रहे हैं। और ऐसे बहुत से साधु हैं, साधु संत हैं जो ऐसा काम करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको बच्चे हम कहते हैं पयहारी। क्या कहते हैं, पयहारी। क्लियर है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूध या पानी पीकर जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, पयहारी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
वह प्राणी जिसका जन्म गर्भाशय से हुआ हो। ठीक है, जिसका जन्म किससे हुआ है? गर्भाशय से हुआ है। अब बच्चे गर्भाशय का मतलब, जैसे अगर हम मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य का जन्म भी गर्भाशय से ही होता है। क्लियर है? यानी कि जिन जीवों को उत्पन्न होने में अंडा, जैसे कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अंडे से उत्पन्न होते हैं और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सीधे ही उत्पन्न हो जाते हैं, तो उनकी हम बात कर रहे हैं, उनको बच्चों कहा जाता है जरायुज। क्या कहते हैं? जरायुज। या फिर इसी के लिए एक और शब्द इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम पिंडज भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जरायुज, जरा जो आपकी एक, जैसे कह सकते हैं अगर हम मनुष्य की बात करते हैं तो जब मनुष्य का जन्म होता है तो वो गर्भाशय में एक थैली में से निकल के आता है, तो जरायु में लिपटा हुआ जीव, ठीक है, यानी कि जरायु से उत्पन्न होने वाला क्या कहलाता है? जरायुज कहलाता है। अगर इसी जगह आपसे पूछा जाता है कि अंडे से जन्म लेने वाला, ठीक है, अंडे से जन्म लेने वाला, तो आपका क्या हो जाएगा? अंडज हो जाएगा। ठीक है, जल में जिसका उत्पन्न जो या फिर ऐसे कह सकते हैं जल में उत्पन्न होने वाला, अर्थात कमल जिसको हम कहते हैं, जैसे कमल जो खिलता है वो कहाँ पे? पानी में, कीचड़ में खिलता है ना, तो उसको जलज क्यों कहा जाता है? जल में उत्पन्न होने वाला। अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज, जल से उत्पन्न होने वाला जलज। और अगर पसीने से जो उत्पन्न होता है, पसीने का मतलब जैसे बैक्टीरिया है, कीटाणु है, ये सब आपके पसीने से उत्पन्न होते हैं, तो इनको हम स्वेदज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? स्वेदज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, पसीने से उत्पन्न होने वाला, इसको हम क्या कहते हैं बच्चे? स्वेदज कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चे हमारा दक्षिण और पश्चिम के मध्य की दिशा। ठीक है, अब आपको पता होगा कि जो दिशाएं हैं पूरी वो कितनी हैं? 10 दिशाएं हैं। कितनी हैं? 10 दिशाएं हैं। और यहाँ पर हम सारी दिशाओं को पढ़ लेते हैं जिससे आपका जो कंफ्यूजन है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ठीक है, बस आपको यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर मैं आपको सारी दिशाओं के बारे में बता दे रही हूँ। देखिए बच्चों, ऊपर कौन सी दिशा होती है? उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर आपकी पूरब होती है और इधर आपकी पश्चिम होती है। ठीक है, अब इन चारों दिशाओं के अलावा इनके बीच में भी जो आपकी दिशाएं जाती है, यानी कि ये दिशा क्या होगी? उत्तर पूरब, ये वाली दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये उत्तर पश्चिम हो जाएगी और ये वाली दक्षिण पूरब हो जाएगी। और इन दिशाओं के भी क्या है? नाम है। क्या है इनके? नाम है। अगर हम उत्तर पूरब की बात करते हैं तो बच्चे ये जो दिशा है ये कहलाती है ईशान। क्या कहती है? क्या कहलाता है? ईशान दिशा कहलाती है, या इसी को हम ईशान कोण भी कहते हैं। क्लियर है? अगर हम दक्षिण पूरब की बात करते हैं तो इसके बीच में बनने वाली जो दिशा है इसका नाम है आग्नेय। क्या कहते हैं? आग्नेय। ये ईशान है। और दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो बनेगा वो है बच्चे आपका नैऋत्य। क्या है? नैऋत्य। और उत्तर और पश्चिम के बीच में जो बनता है बच्चों वो है आपका वायव्य। ठीक है, वायव्य। ये चारों ही आपसे पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा था जिससे आपके बाकी के बचे हुए 3 भी तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, उत्तर और पश्चिम के बीच की जो दिशा है वो कौन सी है? वायव्य है। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा है वो आपकी ईशान है। पूरब और दक्षिण के बीच की जो दिशा है इसको हम आग्नेय कहते हैं। दक्षिण और पश्चिम के बीच की जो दिशा है इसको हम नैऋत्य कहते हैं। और यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था ये दक्षिण और पश्चिम यानी कि नैऋत्य। क्या कहेंगे बच्चे? नैऋत्य कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि दक्षिण और पश्चिम जो दिशा है इनके बीच की, मध्य का मतलब इनके बीच की, यहाँ पर आपने देखा दक्षिण और पश्चिम के बीच से होकर के जो जा रही है इस दिशा का क्या नाम है? तो बच्चे नाम क्या है? नैऋत्य है। क्लियर है? यहाँ तक आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चे हमारा एक समय में होने वाला। एक समय में यानी कि एक ही समय में अलग अलग जो घटनाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं समसामयिक। क्या कहते हैं? समसामयिक कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा करंट अफेयर्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? समसामयिक घटनाएं कहा जाता है। यानी कि एक ही समय में कई सारी घटनाएं होती हैं, इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं? समसामयिक घटनाएं कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चे, अगला हमसे पूछा जा रहा है जिसके पास कुछ भी ना हो। जिसके पास कुछ भी ना हो, खाली हाथ है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अकिंचन।
क्या कहते हैं बच्चे? अकिंचन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला हमसे पूछा जा रहा है जो ढका हुआ ना हो, यानी कि जो खुला हुआ है, जो ढका नहीं है, उसको हम कहते हैं अनावृत। क्या कहेंगे? अनावृत। और अगर आपसे पूछा जाए जो ढका हुआ है, तो इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? आवृत हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे अगला जो हमसे पूछा जा रहा है, जिसके ऊपर किसी का उपकार किया गया हो, उपकार हो, सॉरी, ठीक है, क्या लिखा है? जिसके ऊपर किसी का उपकार हो या जिसके साथ किसी का उपकार हो। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे देखिए दो तरीके से पूछा जा सकता है। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो, यानी कि किसी का एहसान हो। ठीक है, और ये जो शब्द है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप अगर पिछली क्लासेस में देखेंगे, मैंने आपको विलोम शब्द में बताया था एक ऐसा शब्द उपकार वाला, एहसान वाला, कौन सा था? कृतज्ञ। ठीक है, कौन सा शब्द था? कृतज्ञ। या उसको हमने कैसे पढ़ा था? उपकार को मानने वाला, या फिर जिसके ऊपर उपकार हो उसको हम क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। और बच्चे इसके लिए हम एक और शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है आपका उपकृत। क्या है? उपकृत। अब ये डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पे कि आपको किस तरीके से ऑप्शन में दिया जा रहा है। जो भी आपका दिया जाए वही आपको टिक कर देना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और ये बच्चों आप सभी नोट जरूर कर लेना। ठीक है, उत्तर और पूर्व दिशा के बीच की दिशा ईशान है, दक्षिण पूर्व के बीच में आग्नेय है, दक्षिण और पश्चिम के बीच में नैऋत्य है, उत्तर और पश्चिम के बीच में वायव्य है। क्लियर है? चलिए इसको मैं हटा दे रही हूँ। और ये आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सभी इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चे, जिस तक पहुंचा ना जा सके, यानी कि वो जगह जहां तक पहुंच ही नहीं सकता कोई, जहां पर कोई नहीं पहुंच सकता है, वो क्या कहलाता है? उसको हम कहते हैं अगम्य। क्या कहते हैं बच्चे? अगम्य कहते हैं, यानी कि जहां पर पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ठीक है, मुश्किल अगर कहेंगे तो वो आपका दुर्गम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुर्गम हो जाएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि अगर आपका दुर शब्द लगा के, या हम कह सकते हैं जो दुर उपसर्ग लगा करके जो आपके शब्द बनते हैं, वो शब्द में क्या होता है? जो भी काम है वो आपका कठिनाई से या मुश्किल से होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। निष्फल ना होने वाला, निष्फल ना होने वाला यानी कि वो सफल होगा ही डेफिनेटली, तो उसके लिए हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? वो है आपका अमोघ। कौन सा है? अमोघ। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा तत्काल रचना करने वाला। कौन सा है? आशु कवि। इसको बच्चे हम क्या कहते हैं? आशु कवि कहते हैं। ठीक है बच्चे, छठे हुए मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ। ठीक है, ध्यान रखना। और ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। एसएससी जीडी में ही नहीं बल्कि और भी जितनी भी आपकी परीक्षाएं हुई हैं जिनमें आपकी हिंदी आती है, उन सभी का मैं यहाँ पर, और स्पेशली एसएससी के जो प्रीवियस ईयर हैं उनसे रिलेटेड, और आपकी जो आगे परीक्षाएं होंगी, यानी कि जनवरी में जब आपका एग्जाम होगा तब आप देख लेना आपको इन क्लासेस से कितना फायदा होगा। आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, जो बच्चे हिंदी अटेंड करेंगे उनको डेफिनेटली इनमें से क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। तो बस क्या करना है, बस आपको क्लासेस रेगुलर देखनी है और चीजों को अच्छे से याद करना है। ठीक है, और थोड़ी सी हेल्प हमारी कर दीजिए। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर कीजिए, और अच्छी लगे तो कमेंट में लिखकर बता सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी रुपए तो चार्ज करना नहीं है, है ना। कोई आपसे पैसा तो मांग नहीं रहा है, बस आपसे सिंपली बोला जा रहा है कि आप क्लास को लाइक किया कीजिए और कमेंट किया कीजिए और शेयर किया कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चे हमारा क्वेश्चन है, जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके। ठीक है, इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बच्चे अगोचर। ठीक है, अगोचर। अगोचर यानी कि जिसको हम महसूस नहीं कर सकते, है ना। जैसे आपको पता होगा मनुष्य में इंद्रियां होती हैं, जैसे नाक कान आंख, ये सब क्या है? इंद्रियां तो हैं जिसको, और इन्हीं से हम क्या करते हैं? चीजों को महसूस करते हैं। लेकिन जो चीजें इंद्रियों के द्वारा नहीं जानी जा सकती उनको हम कहते हैं अगोचर, या इनके लिए एक और वर्ड बना है, इसको हम कह सकते हैं इंद्रियातीत। क्या कह सकते हैं बच्चे? इंद्रियातीत भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसको समझना कि ऐसी क्या चीज हो सकती है।
तो बच्चे ऐसी क्या चीज हो सकती है, सोचिए, है ना। ऐसी क्या चीज हो सकती है, ऐसी होती है आत्मा, है ना। आत्मा को इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना। आत्मा है, परमात्मा है, ईश्वर है, ये जो विशेष प्रकार की शक्तियां हैं, इनको इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता है, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, अगोचर। और अगोचर आपको पता होगा ईश्वर का भी ये क्या है, पर्यायवाची होता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ जो आरती होती है उसमें भी हम पढ़ते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, है ना, बोलते हैं ना। तो वो जो अगोचर शब्द है ये ईश्वर के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगला हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, किसी आदेश की अवहेलना। अवहेलना मतलब कोई ऑर्डर आता है और उसको अगर नहीं माना जाए तो हम उसके लिए सिंपली एक शब्द में क्या बोलेंगे, यानी कि उस आदेश की अवज्ञा कर दी गई। क्या कर दी गई, अवज्ञा कर दी गई, यानी कि उस आदेश को नहीं माना गया। अगला जो हमारा लास्ट है बच्चे क्वेश्चन, ये इनसे पूछा गया है, जिसमें सहन शक्ति हो। ठीक है, जिसमें सहन शक्ति हो, यानी कि जो सहने की क्षमता है जिसकी अच्छी हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं सहिष्णु। क्या कहते हैं, सहिष्णु, यानी कि जो व्यक्ति बहुत धैर्यवान है, जिसमें सहने की शक्ति बहुत ज्यादा है, जो कि आजकल लोगों में बहुत कम देखने को मिलती है ना। अगर आप लोग होंगे तो आपको खुद पता होगा कि आपका नेचर है वो किस प्रकार का है। सहिष्णु व्यक्ति बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। क्लियर है, तो बच्चे ये जो थे हमारे आज के टॉप 15 वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो कि हमारी एक क्लास में पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखना, जितने भी मैंने आपको कराए हैं ये आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। ये बात मैं आपसे बार बार कह रही हूँ। बस आपको क्या करना है, क्लासेस को रेगुलर देखते रहना है। आप क्या करना है, अगर क्लास अच्छी लगी हो, पहले भी मैंने बोला था, लाइक कर देना। अगर नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक भी कर देना, और कमेंट में लिखकर बता देना कि क्लास अच्छी थी या बुरी थी। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।